बात करने जा रहे हैं फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। ड्रीम इलेवन जो इस फील्ड का सबसे बड़ा नाम है, उसने अब सरकार के नए कानून को कोर्ट में चुनौती ना देने का फैसला किया है। जी हां, ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन का बयान आ चुका है कि वे सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि बाकी फैंटेसी एप्स क्या करेंगी। खबर यह है कि माई इलेवन सर्कल, एमपीएल और अन्य कंपनियां अगले 30 से 40 घंटों के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती हैं और सरकार के फैसले को चैलेंज करेंगी। तो आइए जानते हैं कि ये कंपनियां कोर्ट में किन किन तर्कों के आधार पर अपनी बात रखने वाली पड़ेगा है। सबसे पहला तर्क यह है कि सरकार ने इस बैन को बहुत ही जल्दबाजी में लागू किया है। इतने बड़े बाजार को खत्म करने से पहले कंपनियों से कोई बातचीत नहीं की गई। सिर्फ 3 दिनों में यह कानून पास हुआ। एक दिन लोकसभा में, दूसरे दिन राज्यसभा में और तीसरे दिन प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई। कंपनियों को ना तो टाइम दिया गया, ना ही कोई गाइडलाइंस मिली। एक इंडस्ट्री जो 2 लाख करोड़ रुपए की है, उसको ऐसे ही खत्म करना क्या सही है। दूसरा बड़ा तर्क है आर्थिक नुकसान। यह इंडस्ट्री हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए की जीएसटी सरकार को देती थी। अगर इसे बंद किया गया तो सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि सरकार और देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है और विदेशी निवेश भी घटेगा। तीसरा मुद्दा है रोजगार। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आप बैन लगाया देखें तो उन लोगों के लिए कोई विकल्प भी होना चाहिए। एक ही दिन में लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये कहां का न्याय है। चौथा तर्क है कि इससे गैर कानूनी सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। जब रेगुलेटेड फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स बंद होंगे तो लोग लॉटरी, मटो और अनऑथराइज सट्टा वेबसाइट्स की तरफ रुख करेंगे। वहां ना तो कोई नियंत्रण होता है, ना ही कोई पारदर्शिता। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पांचवां तर्क है कि फैंटेसी गेम्स ने देश के खेलों को बढ़ावा दिया है। ड्रीम वन, माई इलेवन सर्कल जैसी कंपनियों ने कबड्डी, बास्केटबॉल, महिला क्रिकेट और घरेलू लीग्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इससे खेलों की पहुंच बढ़ी है, खिलाड़ियों को पहचान मिली है और बीसीसीआई को भी करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। छठा और सबसे अहम तर्क है कि फैंटेसी गेम्स स्किल बेस्ड गेम्स हैं और न कि जुआ या सट्टेबाजी। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स पहले भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि फैंटेसी गेम्स में जीत पूरी तरह से स्किल, रिसर्च और प्लेयर एनालिसिस पर आधारित होती है। जैसे शतरंज स्किल बेस्ड है, वैसे ही ड्रीम इलेवन में टीम बनाना भी एक सोच समझ कर लिया गया। फैसला होता है पिच कंडीशन, प्लेयर फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, बाउंड्री साइज और बहुत कुछ। अब सवाल उठता है कि क्या कोर्ट इन तर्कों को स्वीकार करेगी? क्या इस बैन पर स्टे मिल सकता है? देखिए, ड्रीम इलेवन के पीछे हटने से थोड़ी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि वे इस लड़ाई को लीड करेंगे। लेकिन अब बाकी कंपनियों के पास मौका है कि वो कानूनी तौर पर अपनी बात रखें और पूरे सेक्टर के लिए इंसाफ की मांग करें। संभावना है कि कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करे। हो सकता है कि कुछ शर्तों के साथ फैंटेसी गेम्स को दोबारा मंजूरी मिले या फिर एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा तर्क कोर्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? क्या फैंटेसी एप्स की वापसी होगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब इस चैनल पर भी हमारी वीडियो आती रहेगी। जय हिंद।